हाउ एनिमल्स ईट, डिफरेंट एनिमल्स ईट इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट प्रकार के जो एनिमल होते हैं वो डिफरेंट तरीके का भोजन करते हैं। द फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स डिपेंड्स ऑन टीथ, shape of mouth and jaws of the animals and the kind of food they eat। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके खाने की आदत होती है, उनके खाने पर निर्भर करती है। उनके टीथ, शेप ऑफ माउथ एंड जॉस ऑफ द एनिमल्स, तो उनके टीथ पे, उनके शेप, माउथ के शेप पे और उनके जॉस पे निर्भर करती है कि वो कैसे हैं। एंड द काइंड ऑफ फूड, और उनके खाने पर भी निर्भर करती है। Gnawing, animals like rabbit, squirrel and rats have very sharp front teeth। रैबिट, स्क्वायरल और रैट्स के पास उनके जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो वेरी शार्प होते हैं। दे कट एंड बाइट फ्रूट्स, सीड्स एंड नट्स विथ दीज टीथ, और वो इन टीथ के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, इन टीथ से बाइट कर सकते हैं। फ्रूट, सीड्स एंड नट्स को वो काट सकते हैं और बाइट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड gnawing द फूड, और इन्हें gnawing कहते हैं। chewing the cud, animals like cows and buffaloes swallow their food and fill their stomach। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे काव और बफेलो, वो क्या करते हैं, अपना भोजन को निगल जाते हैं और पेट में रख लेते हैं। When they rest, they bring back this food into the mouth and chew it for hours। और जब वो आराम करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने भोजन को वापस अपने मुंह में लाते हैं और उसे घंटों तक चबाते रहते हैं। दिस इज नॉन एज च्यूइंग द कड, और इसे च्यूइंग द कड कहा जाता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ टू च्यू द फूड, और उनके पास स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ होते हैं जिससे कि वो अपने भोजन को आराम से चबा सकते हैं। सकिंग, सम इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, बटरफ्लाइज एंड हनी बीज सक देयर फूड। कुछ छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो जैसे कि मॉस्किटो और बटरफ्लाइज एंड हनी बीज, वो क्या करते हैं, अपना भोजन को चूस के खाते हैं। दीज इंसेक्ट्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड सकिंग ट्यूब्स, और उनके पास क्या होते हैं, एक लंबे से सकिंग ट्यूब्स होते हैं जिससे कि वो उसे चूस सकते हैं। स्वैलोइंग, एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट च्यू देयर फूड। एनिमल्स, स्नेक एक ऐसा जानवर है जिससे जो कि अपने भोजन को चबाता नहीं है कभी भी। दिस स्वैलो द होल एनिमल, वह पूरे जानवर को निगल जाता है। फ्रॉग एंड लिजार्ड्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग्स। फ्रॉग और लिजार्ड्स के पास एक स्टिकी टंग होती है, चिपचिपी जीभ होती है। इंसेक्ट्स गेट स्टक टू द टंग एंड देन दे स्वैलो द इंसेक्ट्स क्विकली, और उनकी जीभ पे कुछ इंसेक्ट्स चिपक जाते हैं तो वो क्या करती है, तुरंत ही अपनी जीभ को अपने पास लाती हैं और जितने भी इंसेक्ट उसमें चिपके होते हैं वो उसे निगल जाते हैं। फूड चेन, a chain formed by animals depending on their food habits, it is called food chain। food chain क्या होता है, food chain एक एनिमल के द्वारा बनाया जाता है। जैसे एनिमल्स डिपेंड करता है, उनके फूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाते हैं, उनकी फूड हैबिट क्या होती है, तो इसे ही क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। अब चेन डिस्क्राइबिंग हु ईट्स हुम इज कॉल्ड अ फूड चेन, और यही चेन डिस्क्राइब करती है, बताती है कि कौन किसे खाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, फूड चेन कहा जाता है। इन एनी फूड चेन अ प्लांट इज एट द फर्स्ट लेवल। किसी भी फूड चेन में जो प्लांट होता है वो ही फर्स्ट लेवल होता है हमेशा। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एज दे प्रोड्यूस्ड देयर ऑन फूड, और ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं और ये क्या करते हैं, अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रास फर्स्ट लेवल है, इसे ग्रास होपर ने खाया, रैट को ग्रास होपर ने खाया, स्नेक को रैट ने खाया एंड स्नेक को ईगल ने खाया। तो ये हमारी फूड चेन चलती है। फिर जब जो एनिमल्स होते हैं वो उसके बाद क्या होता है कि वो डेड हो जाते हैं ना, मर जाते हैं, तो उसके बाद वो क्या होते हैं कि डिकम्पोज हो जाते हैं, वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ सालों बाद
फिर से दोबारा से क्या होती है, यही प्रक्रिया चलती रहती है, यही प्रोसेस चलता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी के ऊपर फिर से ग्रास उगती है और ग्रास को फिर से वो एक दूसरे को खाते रहते हैं। तो ये हमारी फूड चेन है, ये प्रोसेस चलता रहता है।